हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय के बारे में सारी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। और इससे पहले हमने कई कवियों का जीवन परिचय पर वीडियो बना रखी है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय के बारे में आप लोगों को सब कुछ जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 30 सितंबर को हुआ था और 1908 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? बिहार राज्य में हुआ था और वहाँ के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बीए की परीक्षा पास करने के पश्चात उन्होंने कुछ दिनों के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्य संभाला। मतलब जब उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, उसके बाद उन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल का क्या किया? कार्य इन्होंने संभाला था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च माध्यमिक विद्यालय में इन्होंने प्रधानाध्यापक का कार्य संभाला था। तो आप लोगों को हमने इतना सब कुछ डिटेल से समझा दिया है। तो चलते हैं अगले पीडीएफ पर। अगला पीडीएफ है कि उसके बाद ये सरकारी नौकरी में आए। मतलब अगले पीडीएफ में हमने आप लोगों को बताया था कि जब इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके बाद ये एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का इन्होंने कार्य संभाला था। तो उसी के बाद ये सरकारी नौकरी में आए। इनकी सरकारी सेवा अवर निबंधक के रूप में प्रारंभ हुई। मतलब इनकी प्रारंभिक सरकारी जो सेवा थी वह अवर निबंधक के रूप में प्रारंभ हुई थी। बाद में ये उप निदेशक प्रचार विभाग के पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक कार्य करते रहे। तो बाद में इन्होंने उप निदेशक प्रचार विभाग के पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कार्य करते रहे थे। तदंतर इन्होंने कुछ समय तक बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। तो इसके बाद इन्होंने बिहार विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। सन 1952 ईस्वी में भारतीय संसद के सदस्य मनोनीत हुए। तो सन 1952 ईस्वी में भारतीय संसद के क्या हो गए थे? सदस्य मनोनीत हुए थे। कुछ समय ये भागलपुर विश्वविद्यालय के क्या थे? उपकुलपति रहे। मतलब इन्होंने कुछ समय तक भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद को क्या किया था? संभाला था। तो हमने यह पीडीएफ आप लोगों को समझा दिया है। तो चलते हैं अगले पीडीएफ पर। अगला पीडीएफ है कि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मतलब डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सन 1959 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मतलब सन 1959 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार ने क्या किया था? पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो सन 1959 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि प्रदान की। तो कब की थी इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान? तो 1962 ईस्वी में इन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि प्रदान की थी। तो प्रतिनिधि कवि व लेखक के रूप में इन्होंने अनेक प्रतिनिधि मंडलों में रहकर विदेश की यात्राएं की। मतलब जब ये प्रतिनिधि कवि हुए तो उन्होंने अनेक देश विदेश की क्या की थी? यात्रा की थी। दिनकर जी की असामयिक मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई। मतलब दिनकर जी की जो मृत्यु हुई थी वह 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को असामयिक मृत्यु हो गई थी। तो हमने आप लोगों को यह पीडीएफ डिटेल से समझा दिया है। तो चलते हैं हम इनकी रचनाओं को आप लोगों को समझाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग को दिख रहा होगा कि दिनकर जी की रचनाएं। तो दिनकर जी की रचनाएं रेणुका, रसवंती, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, मिट्टी की ओर और शुद्ध कविता की खोज आदि है। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? रेणुका है, और रसवंती है, रश्मिरथी है, परशुराम की प्रतीक्षा है, कुरुक्षेत्र है, मिट्टी की ओर और शुद्ध कविता की खोज। इनकी इतनी रचनाएं हो गई। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय यही समाप्त होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और यह वीडियो दोस्तों में शेयर अवश्य करेंगे।